हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के टॉपिक्स। सो लेट्स सी। यहाँ पे गांधी जी ने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी। बाद में जिसे हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना जाने लगा और घनश्याम दास बिड़ला जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। तो इतना पता चाहिए कि ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना किसने करी थी? जो है गांधी जी ने करी थी और जिसे बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम जाना लगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना जो है 1926 में MC राजा ने करी थी। उसके बाद यहाँ पे है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने करी थी। अगेन है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना BR अम्बेडकर ने करी थी। देखो BR अम्बेडकर की इसी मतलब इसका ही करा था, लेकिन जो है सब अनटचेबिलिटी और जो है डिप्रेस क्लास से रिलेटेड है, तो लगता है कि जो है अम्बेडकर से ही को रिलेटेड होगा, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से, यहाँ पे देखो ऑल इंडिया एंटाई अनटचेबिलिटी की बात जो कौन करता है? यहाँ पे गांधी जी करते हैं। उसके बाद ऑल इंडिया डिप्रेस्ड की बात कौन करता है? यहाँ पे MC राजा। ठीक है। तो यहाँ पे जब क्या होता है कि इस प्रकार से आप याद करना ना, मतलब क्लासेस एसोसिएशन, अगर कोई किसी को ना MC की गाली देता है तो फिर जो है वो इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है। इस प्रकार से याद कर लेना। अगेन यहाँ पे है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने करी थी। यहाँ पे याद कर लेना कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड लीग। ठीक है। जब यहाँ पे देखो क्या होता है, जब किसी के पास ना बाबू सोना हो जाता है तो वो इंसान ना डिप्रेस हो जाता है। तो इसे याद कर लेना। मतलब यहाँ पे है कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने करी थी एंड ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना जो है BR अम्बेडकर ने करी थी। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कास्ट कास्ट फैक्टर हम लोग देखते हैं ना, कास्ट फैक्टर यू कैन कोरिलेट विद द BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है हाल के कुछ संशोधन है जिसको देख सकते हैं। यहाँ पे 97वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2012 में आया था, इसने सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान करी थी। ठीक है। ये याद रखना, ये जो है कोऑपरेटिव की बात करता है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे 100वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये भारत और बांग्लादेश के बीच की भूमि का समझौता था। याद रखना भारत और बांग्लादेश है, भारत और पाकिस्तान नहीं है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो जो है हम ऑप्शन में यहाँ पे गलत टिक कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कौन सा है? भारत और जो है बांग्लादेश है, ना कि भारत और पाकिस्तान है। अगेन यहाँ पे है 101वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये जो है किससे रिलेटेड था? GST से रिलेटेड था। और जो है अभी रिसेंट में ही 56 जो है GST काउंसिल हुई है, जिसपे जो है मतलब जो GST काउंसिल है वो भी मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 279A। इसमें जो है अभी निर्मला सीतारमण ने जो है निर्णय लिया हुआ है कि जो है GST स्लैब को जो है जो सब 5% और जो है 12%, 18%, 28% ये सब था, इसको सिर्फ जो है 2 स्लैब में करा गया है, 5% और 18% में करा गया है। ठीक है। और जो सीन आइटम है या फिर जो है लग्जरी आइटम उसके लिए 40% करा गया है। तो इन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया हुआ है। तो ये चीज़ है, तो याद रखना इससे रिलेटेड था। अगेन यहाँ पे है 102वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये जो है आपका किससे रिलेटेड हो जाता है? ये जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से है। यहाँ पे जो मतलब कि OBC है ना, मतलब यहाँ पे जो वो होता है मतलब कि जो राष्ट्रीय नेशनल बैकवर्ड जो क्लास था, इसको जो है ये दिया गया है संवैधानिक दर्जा। अगेन यहाँ पे 103वां जो है EWS से रिलेटेड है। ठीक है। और जनहित अभियान जो है ये केस जो है EWS से ही रिलेटेड है। अगेन याद रखना यहाँ पे 104 वाले में क्या होता है कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा के एंग्लो इंडियन जो होते हैं इनको हटा दिया जाता है और जो है SC ST को ले 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ा दिया जाता है। 105वें में क्या होता है आपका कि जो है ये 2021 में आता है। इसमें राज्यों को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति दी जाती है। 106 वाले में जो है यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए जो है 1/3 सीटें आरक्षित की जाती हैं, जिसमें इस सीट के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। तो ये चीज़ें थी, आपको बताना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे GST काउंसिल अभी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फिर से, ये जो है 279A के थ्रू आता है, पार्ट 12 में आता है। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के आदेश पे करी जाती है। और यहाँ पे अगर संरचना की बात करें तो यहाँ पे वित्त मंत्री अध्यक्ष के रूप में होता है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्री के राज्य मंत्री होते हैं और प्रत्येक राज्य सरकार के मंत्री होते हैं। ठीक है। अन्य पहलू में देखें, संविधान में योग्यता, कार्यकाल, वेतन भत्ते आदि शर्तों को हटाने की प्रक्रिया की कोई परिभाषा नहीं है। कोरम जो होता है इसमें कुल सदस्य का 50% होना चाहिए। निर्णय लेना जो होता है वो 3/4 मतलब होता है, मतलब 70% निर्णय के लिए वोटिंग होनी चाहिए। और जो वोटिंग पावर जो है कितना है, केंद्र के पास जो है 1/3 है, मतलब 33% जो है केंद्र के पास है और 66% किसके पास है? राज्यों के पास है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है। उसके बाद जो है ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से था और इसका सचिवालय क्या है? नई दिल्ली में स्थित, ये भी बताना चाहिए। उसके बाद राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान है, जैसे आपको पता होगा कि जो है आर्टिकल 171 से 176 के तक कुछ जो है महाराष्ट्र, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, नागालैंड हो गया, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा आदि, कर्नाटक शामिल है। इसमें देखते हैं जैसे इनका उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य होता है पिछड़े राज्यों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, जनजातीय समुदायों की संस्कृति और आर्थिक हितों की रक्षा करना, संवैधानिक
संबंधित राज्यों के स्थानीय जनसंख्या के हितों की रक्षा करना। उसके बाद यहाँ पे है जनजातीय समुदाय के संस्कृत और आर्थिक हितों की रक्षा करना, संवैधानिक राज्यों के स्थानीय जनसंख्या के हितों की रक्षा करना, कुछ राज्यों में कानून व्यवस्था की व्याधि को संबंधित करना। इस प्रकार इसलिए ये सब दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ पे हमको पता है ना आर्टिकल 370 किससे रिलेटेड था, ये जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, जिसको 1900 मतलब 2019 में इसको समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, देखो ये जो है अनुच्छेद 371 किससे रिलेटेड है, ये महाराष्ट्र और गुजरात से है। यहाँ पे 71 ए जो है नागालैंड से है। उसके बाद यहाँ पे असम से है, बी वाला असम से है, फिर सी वाला मणिपुर से है, उसके बाद यहाँ पे डी वाला आंध्र प्रदेश से, एफ वाला सिक्किम से है, उसके बाद जी वाला यहाँ पे मिजोरम से है। कैसे इसको याद करेंगे, देखो अगर आप इंडिया का मैप देखो तो कहीं ना कहीं आपको इंडिया का मैप ऐसे देखने को मिलेगा, ये रफली मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो है ये जो जब शुरू ही होता है, ये शुरू कहाँ से होता है, ये वेस्टर्न साइड से शुरू होता है, मतलब ये महाराष्ट्र और गुजरात मतलब इस एरिया को ये अफेक्ट करता है, ठीक है। याद रखना ये पहला वाला जब यहाँ से शुरू होता है तो ये महाराष्ट्र हो गया, मतलब महाराष्ट्र आपका यहाँ हो गया, उसके बाद ये गुजरात हो गया, तो ये दोनों इसमें कवर हो जाते हैं। उसके बाद तुरंत ये कहाँ पे भाग जाता है, ये चला जाता है आपका ईस्टर्न साइड मतलब नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे ABC मतलब यहाँ पे 73A मतलब 71A 71B 371C, तो इसको जो है ये तीनों कहाँ से हो जाते हैं आपके, ये हो जाते हैं आपके जो है यहाँ से, अगर आप देखो ध्यान से तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट हैं, ठीक है, इनसे को रिलेट हो जाता है। यहाँ पे आपको नागालैंड देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे असम हो गया, उसके बाद जो है यहाँ पे मणिपुर हो गया, ठीक है। तो मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ये ट्रायंगल बना लेता है, ठीक है। तो एक प्रकार से आप देखो तो ये ट्रायंगल बन जाता है, ऐसे ट्रायंगल बन जाता है। तो यहाँ से सीधे यहाँ पे जाता है, तो याद रखना यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नागालैंड हो गया, फिर आपका यहाँ पे असम हो गया, फिर यहाँ पे आपका मणिपुर हो जाता है। तो इससे को रिलेट करता है, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो ABC मतलब यहाँ पे 73A 73A 73B 73C, उसके बाद यहाँ से यन हो गया, उसके बाद ए हो गया, उसके बाद यम हो गया, ठीक है, यन ए यम नाम, ठीक है। तो यहाँ पे ABC जो है किससे रिलेटेड है, नाम से रिलेट कर लो, मतलब ए मतलब 73A नागालैंड हो गया, 73AB जो है यहाँ पे असम हो गया, 73AC जो है आपका मणिपुर हो गया। इस प्रकार से ये आपका तीनों याद हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमको ये चारों याद हो गए। उसके बाद हमारा डी बचता है, फिर डी के लिए हम सीधे आएंगे कहाँ पे, आंध्र प्रदेश पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है, तो यहाँ पे डी के लिए ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर यफ कहाँ जाता है, यफ सीधे ऊपर जाएगा सिक्किम के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जी किसके लिए जाएगा, मिजोरम, ठीक है। अब इसको याद करो, देखो मिजो में क्या आता है, जी आता है, तो यहाँ पे जी से इसको याद कर लो, यहाँ पे 73G का जो है मिजोरम में है। उसके बाद यफ से क्या है, सिक्किम में है, ठीक है। जैसे वो होता है ना सिक्किम से ऐसे याद कर लो, मतलब सिक्किम है। इसके बाद यहाँ पे FC, ठीक है, FC यहाँ पे फंसी, ठीक है, सिक्किम में जाके फंसी, ऐसे याद कर लो, सिक्किम में जाके फंसी या सिक्किम में जाके फंसा। तो इस प्रकार से जो है FC यहाँ पे F सिक्किम हो जाएगा, उसके बाद D से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, D से आंध्र। वैसे डी देखो ना ऐसे आधा लगता है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे पूरा होना चाहिए, ये बीच से कटा हुआ लगता है। तो यहाँ पे याद रखना डी से ये आधा दिख रहा है, आंध्र प्रदेश ऐसे ही याद कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे एच जो होता है ये क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश होता है, एच जो वाला होता है ये अरुणाचल प्रदेश वाला होता है। अब अगर देखो तो यहाँ पे जितने भी स्टेट की बात की जा रही है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे कौन सा, अरुणाचल प्रदेश ही है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है अरुणाचल प्रदेश में बात की जा रही है। उसके बाद जो है आइए यहाँ पे जो है गोवा की बात की जाती है, तो गोवा में आइए, ठीक है, गोवा में क्या होता है आइए। तो गोवा के लोग क्या कहते हैं, गोवा में आइए मतलब टूरिज्म पर्पज के लिए, तो आई से गोवा, गोवा आइए। उसके बाद यहाँ पे जे से जो है कर्नाटक, गोवा आइए और गोवा से कर्नाटक जाइए, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली कर्नाटक जाना है तो कर्नाटक मत जाइए, आप पहले गोवा आइए, गोवा से फिर कर्नाटक जाइए। तो इस प्रकार से आप याद कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे जो है भारत में परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं, तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो है तारापुर में जो है 1969 में स्थापित किया गया था। और रावत भाटा प्लांट जो है भारत का 25वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसको जो है 2011 में शुरू करा गया है। उसके बाद यहाँ पे भारत के प्रमुख जो है ऊर्जा स्टेशन है, जैसे यहाँ पे तारापुर जो है कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है, अमेरिका तकनीक पर आधारित है। नरोरा जो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। उसके बाद ककरापार जो है गुजरात में परमाणु स्टेशन है। कैगा जो है कर्नाटका में है, 4 इकाइयों वाला जनरेटर स्टेशन है। उसके बाद यहाँ पे कुंडलकुलम जो है तमिलनाडु में है, ये प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, याद रखना है प्रेशराइज्ड है, ये बॉइलिंग है, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कुछ ये। इसके बाद यहाँ पे जो है कुंड कुलान में जो है तमिलनाडु में, ये रूसी सहयोग के साथ बनाया गया था। उसके बाद जो है यहाँ पे मिट्टी विरडी जो है गुजरात में, ये अमेरिका के सहयोग से बनाया गया। कुछ जो है यहाँ पे आगामी जो है प्रोजेक्ट हैं, जैसे जैतपुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र में है, ये एरवा जो है फ्रांस के सहयोग से बनेगा। उसके बाद न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ये जो है के बीच संयुक्त उद्यम करता है, ठीक है।
उसके बाद हिस्सेदारी जो है 51% होती है, एनटीपीसी की 49% होती है। इसकी स्थापना जो है 2011 में करा गया था। तो इस प्रकार से थोड़ा सा याद रखना। तो ये सब चीज़ें थी। आई होप कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ तो याद ही हुआ होगा। थैंक यू।